is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझादू भैया एंड आई होप आई विश कि आज का दिन आपका काफी शुभ रहे। चलो मार्केट की बात करते हैं। देखो बीटीसी ने 21,400 470 इन लेवल्स को टच कर लिया है और बाकी अल्ट कोइंस में आपको काफी अच्छी हरियाली भी देखने को मिल रही है। लगभग 4-5-10% का पंप भी आ रहा है। कल हमने डिस्कस करा था कि भैया यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन हम 19,500 से 19,700 यहाँ से ही लॉन्ग लेंगे बिकॉज यहाँ से लॉन्ग लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बिकॉज हम अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। वॉल्यूम भी इतनी नहीं है, वीकेंड आ रहा है, बियरिश क्रॉसओवर दिख रहा है। लेकिन ये क्या हुआ कि एक अचानक से हमें पंप देखने को मिल गया। लगभग 21,470 का लेवल बीटीसी ने टच कर लिया। इसके पीछे के दो मेन रीजन है। एक तो है अनयूजुअल बाइंग एक्टिविटी, जो कि आप वेल ट्रेकर किसी भी वेल ट्रेकर पर देख लिए होंगे कि भैया काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कुछ ही मिनटों के अंदर, लगभग 1-2 मिनटों के अंदर काफी मिलियंस ऑफ डॉलर की बिटकॉइन में बाइंग हुई है। अब ये बाइंग भी इस वजह से हुई है क्योंकि कल एक अपडेट आई थी, कल एक डेटा आया था जो कि टेलीग्राम पर आपको सुपर फास्ट तरीके से मैंने शेयर कर दिया था। इसलिए बार बार कहता हूं कि कोई भी ब्रेकिंग अपडेट आती है, कोई डेटा आता है तो वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलता है, तो मस्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर क्या डेटा आया कि भैया यूएस में जो बेरोजगारी दर वो आया है, लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हुई है। अब लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हुई है मतलब कि लोगों की जेब में पैसा आया है। पैसा आया है तो मतलब कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई मार्केट ने इसको पॉजिटिव वे में लिया और काफी बड़ी बड़ी हमें वेल्स एक्टिविटी, शार्क एक्टिविटी भी देखने को मिली और यहां पर पैसा मार्केट में आना शुरू हुआ। दैट्स वाई यहां पर बीटीसी में एक अच्छा खासा हमें पंप देखने को मिल गया। अगर आप ये पूछ रहे हो कि भैया और कितना पंप होगा, तो फिर तो आप डेली पे आ जाओ। डेली पे आप देख सकते हो कि हमने इस राइजिंग वेज का भी ब्रेकआउट कर दिया है, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट कर दिया और यहां पर फिर 22,400-500 यही अभी इसके सामने रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हम बुलिश चल रहे हैं, लेकिन 4 आवरली चार्ट पर टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, एक चेंज और मुझे देखने को मिल रहा है। अब ये जो बियरिश क्रॉस है ना, वो धीरे धीरे बुलिश हो रहा है। साथ ही अगर आप डेली पे देखोगे तो डेली पे तो हमने कब का ही बुलिश क्रॉसओवर कर लिया है। ठीक है, अगर हम डोज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग हमने ये डिस्कस करा था कि भैया ये 50 एमएस को संभाल सकता है और यहां से पॉसिबल हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहां से अगर आप देखोगे, यहां से आप देख सकते हो कि लगभग इसने 16% का पंप लिया है, 16-17% के आसपास का यहां पर पंप आया। तो जिन्होंने इस सपोर्ट जोन से भी लॉन्ग लिया होगा तो काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और यहां पर मैटिक की बात करें, मैटिक का थोड़ा सा हमारे ये सेटअप काम नहीं करा। मैं यहां पर रिटेस्टिंग का वेट कर रहा था, लेकिन ये तो थोड़ा सा रिटेस्ट देते ही एक सुपर तरीके से ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, मार्केट से दो इंपोर्टेंट अपडेट आई। पहली तो मैंने आपको बता दी कि भैया एक और इंपोर्टेंट बात कि यूएस व्हाइट हाउस ने ये तो पहले ही कह दिया था कि भैया रिसेशन कुछ नहीं चल रहा है, आराम से आप तो मस्त रहो अपनी मस्ती में। ठीक है, लेकिन अभी एक और अपडेट आई है कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि व्हाइट हाउस इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर रिसेशन, यानी कि अभी कोई तैयारी, कोई किसी भी तरीके से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी जो प्रेसिडेंट है या फिर यूएस के जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि भैया यूएस की इकोनॉमी सही तरीके से चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े इकोनॉमिस्टों की मानोगे तो भैया यूएस की इकोनॉमी कहीं ना कहीं गिरती हुई में दिख सकती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आई कि जो बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, इस दुनिया के अगर आप शक्तिशाली व्यक्तियों में मानोगे तो फिर इनका नाम तो पहले नंबर पे आ रहा है। इस पूरे मसले को समझना, देखो 4 आदमी में 5 आदमी में जाके बैठोगे, कम से कम जीके के हिसाब से तो समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि भैया इलॉन मस्क ने जो भी ये ट्विटर को परचेस करा है ना, ट्विटर की जो बाइंग हुई है, ये सिर्फ एक दिखावा है और उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म को बाय किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाता है दुनिया में। ये इनके अपने शब्द हैं, इन्होंने साफ बोला है कि भैया इलॉन मस्क ने ये जो प्लेटफॉर्म बाय किया है ये सिर्फ झूठ वूठ फैलाता है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बात कर रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इसको एक छोटी सी समरी में आपको समझाता हूं। देखो जब यूएस में इलेक्शन हुए थे ना, तो जो बाइडेन के फेवर में चल रहे थे इलॉन मस्क इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि इलॉन मस्क की कंपनी कौन सी है? टेस्ला, जो कि ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। लेकिन क्या हुआ कि ये जैसे ही जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए, जैसे ही चुनाव जीत गए, इन्होंने फोर्ड वगैरह इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बजाय कि इनको सपोर्ट करना चाहिए था टेस्ला को। लेकिन इन्होंने फोर्ड या फिर बाकी जो फ्यूल व्हीकल्स है, यानी कि जो पेट्रोल वगैरह से चलती है गाड़ियां, उनको इन्होंने सपोर्ट किया, उन कंपनियों को सपोर्ट करा। तो इससे फिर इलॉन मस्क भी थोड़े से खफा हो गए, थोड़े से चिढ़ गए। तो जो ट्विटर है ना, अगर आप देखोगे दुनिया के जो बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट है, जो प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सबसे पहले ट्विटर पे ही कोई अपडेट शेयर करते हैं। आपने भी देखा होगा, कोई भी प्रेसिडेंट हो या फिर कोई सी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो या फिर किसी का भी ट्विटर हैंडल हो, न्यूज अपडेट या फिर न्यूज चैनल, उन सबका जो है ना वो ट्विटर ही है। तो ट्विटर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल लोगों का एक प्लेस है जहां पर सबसे पहले आपको कोई अपडेट, अगर कोई ट्रेंड दुनिया में आ रहा है ना, तो वो सबसे पहले ट्विटर पे ही ट्रेंड करना शुरू होगा। ठीक है, तो बेसिकली इलॉन मस्क ने क्या करा कि
अब जो है वो बाइडेन के खेमे से निकलकर वो जा रहे हैं दूसरे खेमे में, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके खेमे में जा रहे हैं, और इसलिए इन्होंने ट्विटर को एक्वायर करा। ठीक है, अब ट्विटर को एक्वायर करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनके हाथ में ये पूरा प्लेटफॉर्म आ गया। ये देखो, ये है बिजनेसमैन, और ये कहीं ना कहीं अपना फायदा देखेंगे, हमारा ये आपका फायदा वो देखते हैं, लेकिन इतना नहीं देखते, वो खुद का फायदा भी देखते हैं। ठीक है, और इसलिए उन्होंने एक ब्रेकिंग अपडेट और बता देता हूं आपको कि इन्होंने 50% स्टाफ को हटा दिया है ट्विटर से। ठीक है, अब देखो जितनी भी फालतू की स्टाफ थी उनको तो हटाना ही था। मैं होता और मेरे पास कोई एडिटर काम कर रहा है जिसको बिल्कुल ही एडिटिंग नहीं आती, या फिर जिसको बिल्कुल ही काम नहीं आता, मैं क्यों रखूंगा? या फिर उसका अगर कुछ काम ही नहीं है तो मैं क्यों रखूंगा? तो देखा जाए उनके लेवल पर वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्विटर एक्विजिशन हुई थी ना, ये पूरी रणनीतिक चीज थी, ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता है, उसका खुलासा भी आपको आगे आने वाले समय में शायद न्यूज मीडिया वेबसाइट्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मुझे जो लगा मैंने आपके साथ बता दिया। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप भी अनबेन हो चुके हैं, तो दूसरी जो विपक्ष पार्टी है उनका थोड़ा साथ देने के लिए ये इस तरीके से करे, और ये सेम चीज उन्होंने बाइडेन ने भी इस तरीके से अपने बयान के थ्रू अब थोड़ा सा साबित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर डोज में एक अपसाइड मूवमेंट में भी आ सकता है। इसके पीछे का क्या रीजन है वो थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, जैसा आप सभी को पता है कि ट्विटर $8 चार्ज करेगी ब्लू टिक के लिए, वेरिफिकेशन टिक के लिए। ठीक है, लेकिन ये कब से चार्ज करेगी वो भी तो पता होना चाहिए ना। यहां पर जो अभी डेट डिस्कस की जा रही है, या फिर जो अभी डेट बताई जा रही है, वो है 7 नवंबर। ठीक है, 7 नवंबर से पर मंथ जो है वो ट्विटर चार्ज कर सकता है ब्लू टिक के लिए। ठीक है, तो 7 तारीख को यह भी अनाउंसमेंट हो सकती है कि भैया आप किस में पेमेंट दोगे, डोज में या फिर बिटकॉइन में या फिर कैश में, डॉलर में, किस में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 7 नवंबर की डेट इंपॉर्टेंट है। काफी न्यूज वेबसाइटों में भी अब इसके ऊपर चर्चा होना शुरू हो गई है, और इस वजह से डोज में भी शायद अगर कुछ पॉजिटिव खबर आई तो एक तगड़ा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा 6-7 तारीख को डोज पे अपनी निगाहें जमा के रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें एक और इलॉन मस्क के किए गए कारनामे के बारे में, उनके जलवे के बारे में, तो भैया यहां पर इन्होंने आज मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास एक ट्वीट करा, पावर ऑफ द पीपल। पावर ऑफ द पीपल इन्होंने ट्वीट करा, और यहां पर पीपल नाम की एक करेंसी भी आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी है। इसमें 30% का एक काफी बड़ा पंप हमें देखने को मिल गया। हालांकि फिर इसके बाद में करेक्शन आया भी है, 10-12% का। लेकिन हाँ, इनका ये ट्वीट अभी भी ये बता रहा है कि भैया टाइगर अभी जिंदा है, एलोन अभी है मार्केट में, और इनका जो इन्फ्लुएंस है मार्केट में वो अभी भी बरकरार है, जो कि अभी शायद आपको देखने को मिल भी रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ये ट्वीट आया, और यहां पर पीपल यूएसडीटी की प्राइस में आप देख सकते हो लगभग 20-30% का एक काफी अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये थी इलॉन मस्क और बाइडेन से जुड़ी हुई अपडेट। इसके अलावा अगर बात करें पॉलीगॉन की, तो यहां पर देखो पॉलीगॉन ने एक और इंटीग्रेशन करी है, एक और इनका कोलैबोरेशन हुआ है। पॉलीगॉन की कितनी एडॉप्शन बढ़ रही है, देखो इतनी अपडेट आने के बाद में मजा ले कि कोई ना बढ़े, तो वो चीज हमें अभी पॉलीगॉन में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पॉलीगॉन में इस वजह से इतना बड़ा पंप हमें देखने को मिला, क्योंकि देखो लोगों का अभी अटेंशन भी इसके ऊपर है, साथ ही कोलैबोरेशन की अपडेट्स भी इतनी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, तो पंप होना एक जायज सी बात है। ठीक है, अभी मैं इसमें देखो यही कहूंगा कि थोड़ा सा इसको शांत होने दो। और यहां पर बात करें शिबा के बारे में, तो देखो शिबा के इकोसिस्टम का सबसे फेमस कॉइन बोन टोकन, वो भी छोटे मोटे एक्सचेंजों पे अब धीरे धीरे लिस्ट होना शुरू हो गया है। यहां पर आप देख सकते हो एक छोटा एक्सचेंज है स्टीलथ, इसके ऊपर इसकी लिस्टिंग हो गई है, और बाकी आपने पास्ट में देखा होगा कि बाकी छोटे मोटे एक्सचेंज इसको लिस्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो बोन टोकन पे भी थोड़ी सी आप अपडेट्स वगैरह लिया करो। ठीक है, इसके अलावा अगर मेन शिबा की बात करें तो भैया ट्रिलियंस ऑफ शिबा जो है अभी मूव हुए हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे। ठीक है, और बर्निंग रेट में थोड़ी सी अभी डिक्रीमेंट हमें देखने को मिली है, लेकिन ये कोई बड़ी अपडेट नहीं है जिसको मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको बताऊं। ठीक है, सिर्फ यही है कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में 3.3 ट्रिलियन शिबा इनू ट्रांसफर हुए हैं। अब वेल्स की मंशा क्या है भैया, वेल्स की माया तो वेल्स ही जाने। ठीक है, और गाला, जिसका कल नाम काफी मार्केट में गूंज रहा था कि भैया गाला डीलिस्ट हो गया, गाला क्रैश हो गया, तो अपडेट क्या है कि भैया पहली बात तो जो बड़े एक्सचेंज जैसे लाइक बाइनेंस, इन्होंने गाला को डीलिस्ट कर दिया। ठीक है, तो गाला का जो भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल है वो बंद हो चुका है। साथ ही अगर आप हॉबी पे देखोगे, कल मैंने आपको चार्ट बताया था ना कि भैया 99% जो क्रैश हुआ था वो हॉबी पे हुआ था। तो यहां पर एक तो देखो, अगर आप यहां पर क्लिक करो, ठीक है, गाला, यहां पर आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, और जो आपको गाला की प्राइस है, जिसको आप नया गाला बोल सकते हो, उसकी प्राइस अभी 0.038 चल रही है, और जो वो पुराना गाला था ना उसको पी गाला कर दिया है, जो कि अभी आपको उसी तरीके से एक कोने में पड़ा हुआ देखने को मिल रहा होगा, लगभग वही 98-99% के आसपास वो क्रैश चल रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, यहां पर आप देख सकते हो। ओके, तो इसकी कंडीशन यही है, हॉबी वालों ने नया गाला निकाल दिया है, जिसको आप शायद अपने वॉलेट में भी देख सकते हो। ठीक है,
तो बस यही मार्केट की अपडेट थी। मेन मतलब की दो बातें थी कि भैया एक तो ये जो पंप आया वो क्यों आया, दूसरी बात आगे हमें कौन सा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये पंप कंटिन्यू करता है। इसके अलावा 7 तारीख की डेट को ध्यान रखना, क्योंकि जो ट्विटर है वो शायद अपनी सब्सक्रिप्शन 7 तारीख से स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। और बाकी इलॉन मस्क का पंगा इनके साथ वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।